मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के इमलीपुरा इलाके में अवैध कारखाने पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई, जहां अवैध निर्माण हटाया गया। दरअसल 24 अप्रैल को इमलीपुरा स्थित बेगम पार्क क्षेत्र में छापेमारी के दौरान चर्बी, चमड़ा, सींग और हड्डियों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि यहां पूरा संचालन बिना वैध दस्तावेज के और अनुमति के किया जा रहा था। नगर निगम ने संचालक को कई बार नोटिस देकर भूमि और व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महापौर अमृता अमर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 अप्रैल को कार्रवाई के दौरान चर्बी, चमड़ा, हड्डियां और अन्य सामग्री बरामद हुई थी। जांच में पाया गया कि यहां अवैध रूप से संचालित हो रहा था और इसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। नोटिस देने के बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। शहर में सभी ट्रेड लाइसेंस की जांच के निर्देश दिए गए हैं और अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24 अप्रैल को जो अवैध कारखाना चल रहा था, चर्बी, मांस और हड्डियां जहां पर वो मिली थी, तो आज उसी को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आप देखिए कि वहां पर जो संचालन कर रहे थे अनवर कुरैशी, उनके द्वारा कई बार दस्तावेज पेश करने के लिए भी बोला गया और उन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए थे और उनके द्वारा भूमि का स्वामित्व भी नहीं दिखाया गया, तो उसको लेकर आज वहां पर तोड़ने की कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार की गतिविधियां यदि हमारे शहर में होती हैं, और आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ही संवेदनशील है, इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और हमने जो आज कार्रवाई की है, और ऐसी आने वाले समय में यदि भविष्य में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां और भी शहर में चल रही होंगी, निश्चित ही वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार के अवैध कामों को बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि आज से जो कार्रवाई शुरू की गई है, कल तक वो पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी और आने वाले समय में इस प्रकार की गतिविधियां शहर में नहीं होने देंगे। हाँ, कोई अनवर कुरैशी करके उसको संचालित कर रहे थे, तो जब वहां पर कार्रवाई की गई थी तो उनसे दस्तावेज मांगे गए थे। यदि आप किसी भूमि पर काबिज हैं तो वहां के आपके पास दस्तावेज होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे। तो जब उनको 3 बार नोटिस दिया गया, उनके पास कोई वहां के दस्तावेज नहीं थे और उसके बाद ही आज वहां पर तोड़ने की कार्रवाई की गई। शासकीय नहीं है, वो प्राइवेट भूमि है या शायद नजूल की भूमि है। देखिए, नगर निगम टैक्स वसूलता होगा, लेकिन किसी के घर के अंदर जाकर हम ये नहीं देख सकते ना कि वहां पर क्या चल रहा है, आपके घर के अंदर क्या गतिविधियां चल रही है। जो चर्बी पकड़ाई थी वहां पर कार्रवाई की जा रही है, जो कोई अनवर कुरैशी के नेतृत्व में वहां काम हो रहा था, तो वहां पर वो कार्रवाई की जा रही है। बचाया किसी को नहीं जा रहा है, सबको नोटिस दिए गए हैं। और जो स्वच्छता निरीक्षण जाकिर अहमद वहां जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनको भी अभी निलंबित किया गया है और जिसमें यदि कोई और दोषी आता है तो उसके प्रति भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को बचाने की कोशिश है। यदि शहर में कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति हम सभी मिलकर कार्रवाई करते हैं और यदि हमारे सामने और भी कुछ संज्ञान में ऐसी चीजें आती है तो हम उस पर भी निश्चित 2 लोगों को निलंबित किया है और 2-3 लोगों को नोटिस भी दिए। सर को निर्देशित किया है कि जितने ट्रेड लाइसेंस हमारे शहर में हैं, वो कौन कौन से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुए हैं उनको जांच की जाए और यदि रिन्यूअल किसी ने नहीं कराए हैं तो ताला लगाने की कार्रवाई। स्लॉटर हाउस अभी बंद, 2023 में उसका लाइसेंस खत्म हो गया था, लेकिन इसीलिए तो वहां जो जोन प्रभारी है या जिसके निर्देश में वहां निगरानी करने का, उसी को निलंबित किया गया। अभी तो तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद हम देखेंगे, आगे विचार करेंगे उस पर क्या कर सकते हैं। इसी एरिया में जो स्लॉटर हाउस है, एक ही स्लॉटर हाउस है, उसमें 28 ओटले दिए गए हैं और ये आज का नहीं है, पुराने समय में जब वहां इतनी बस्ती नहीं होगी उस समय का दिया हुआ होगा। लेकिन अभी भी हमने कमिश्नर मैडम से बात करके पहले भी कुछ समय पहले उनको बोला गया है कि हमको शहर के बाहर ऐसी कोई जमीन हम चिन्हित करें और वहां के लिए हम प्रस्ताव दें कि वहां पे स्लॉटर हाउस हम आने वाले समय में बना सकें। इस पे भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो खुले में बेच रहे हैं या हर कहीं जाकर वो लोग अपनी दुकानें लगा रहे हैं, तो ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आने वाले समय में उन पे भी सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बंद कराएगा। चर्बी फैक्ट्री थी या नहीं वहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, वहाँ से चमड़ा, हड्डी और चर्बी बड़ी मात्रा में बरामद की गई थी, तो ये स्पष्ट हो पाया कि नहीं कि वहाँ फैक्ट्री थी या घी बनता था या सप्लाई होता था? देखिए, घी का विषय तो मेरे को नहीं समझ, लेकिन ये वहाँ पर चमड़ा, खाल और सींग मिले हैं तो वो उनका डॉक्टरों से परीक्षण भी कराया गया है। तो
जो भी अब वहाँ गतिविधियां चल रही हैं। जो सैंपल लेब शहर में सैंपल तो भी मैडम भेजा घी का ही मामला चल रहा है, नहीं, घी और चर्बी घी का नहीं है, वो सैंपल- घी का तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ घी नहीं बनता था, वो लोग माल स्टोर करते थे और बेचते थे। क्या देखिए वहाँ पर बकायदा टीम से इंस्पेक्शन करा गया है, जांच कराई गई है, वहाँ से चमड़ा, सींग और हड्डियां ही मिली हैं, चर्बी भी मिली है। ऐसा उन्होंने कोई घी मिलने का स्पष्टीकरण नहीं दिया। की जाएगी जो वहाँ पे ये बेच रहे थे, विक्रय कर रहे हैं, आरोपी पकड़े गए हैं पुलिस हिरासत में। अनवर कुरैशी थी, उन पे FIR भी कराई है और हम तो चाह रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आए और उसको जहां तक इसका संपर्क था, जहां जहां ये जा रहा था, उस तक जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें।